साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, बांकीपुर उपचुनाव से कई लोग बेनकाब हो रहे हैं। कल मुझे पता चला और पूरे बिहार को भी पता चला कि केसी सिन्हा एक गणितज्ञ नहीं, डगरा के बैगन है। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये केसी सिन्हा है कौन। केसी सिन्हा का जन्म हुआ था बिहार के भोजपुर जिले में। भोजपुर जिले का मुख्यालय है आरा, इसलिए कुछ लोग उसे आरा जिला भी कहते हैं, लेकिन सही नाम है भोजपुर जिला। और केसी सिन्हा बिहार में मैट्रिक एग्जाम का टॉपर था। उन दिनों बिहार और झारखंड दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे और मैट्रिकुलेशन एग्जाम में टॉप करना एक बड़ी बात थी। उसके बाद केसी सिन्हा ने पटना साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। पटना के अशोक राजपथ पर यह साइंस कॉलेज है। बिहार का बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है। संयोग से मैंने भी साइंस कॉलेज में आईएससी किया, 1984 से 86 तक था। लेकिन मेरा मेढक चीरने में मन नहीं लगा तो मैं बाद में साइंस को छोड़ छाड़ के भागा। उसके बाद केसी सिन्हा ने पटना साइंस कॉलेज से पढ़ाई की, बीएससी एमएससी किया और डबल गोल्ड मेडलिस्ट रहे। मतलब उनको दो दो स्वर्ण पदक मिले और मैथमेटिक्स पर खास कर उनकी काफी पकड़ थी। आगे चलकर केसी सिन्हा पटना यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे, यानी कि गणित के विभागाध्यक्ष रहे। पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल भी बने, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, कुलपति बने और उन्होंने गणित पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 70 किताबें लिखी। और बिहार में हजारों लाखों बच्चे हैं जिन्होंने केसी सिन्हा की किताबें पढ़ी है और उसके बाद आईआईटी में सफल हुए हैं और जिंदगी में आगे बढ़े हैं। केसी सिन्हा को मैं अच्छा आदमी मानता था, गणितज्ञ मानता था, मैथमेटिशियन, और उनके प्रति मेरे मन में इज्जत थी यानी भूतकाल, अब है नहीं। केसी सिन्हा को पिछले साल प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव में खड़ा किया था। केसी सिन्हा जन स्वराज पार्टी का उम्मीदवार था कुम्हरार से, और उस समय मैंने कई चैनलों पर इंटरव्यू में कहा था कि केसी सिन्हा जैसे शख्स को विधानसभा में जाना चाहिए, असेंबली में जाना चाहिए। खैर, जब नतीजे आए तो बिहार में जन स्वराज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। केसी सिन्हा भी चुनाव हार गया। अब कल केसी सिन्हा ने क्या काम किया कि ये बंदा कूद कर चला गया बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में, जिसका सही नाम है बीजेपी का, ऐसे बलात्कारी जनता पार्टी। बीजेपी को तो मैं राजनीतिक दल मानता ही नहीं हूं। ये तो एक माफिया गिरोह है, माफिया का गैंग है। हिंदुस्तान के सारे लुच्चे, लफंगे, गुंडे, मवाली, बेईमान लोग, धूर्त, मक्कार, सारे लोग बीजेपी में घुस के राम भक्त का चोला पाने हुए हैं। केसी सिन्हा से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन केसी सिन्हा ने मेरी उम्मीदों को चकनाचूर करते हुए बीजेपी का दामन थामा, और वैसे समय थामा जब प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव से खुद एक उम्मीदवार है। जिंदगी में पहली बार प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक उन्होंने चुनाव लड़ाने का काम किया था, पहली बार वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे समय में जब केसी सिन्हा को मजबूती के साथ प्रशांत किशोर के साथ खड़ा होना चाहिए था, केसी सिन्हा ने प्रशांत किशोर की पीठ में खंजर भोंक दिया। खंजर।
और बीजेपी में चला गया। ये बड़े शर्म की बात है। जो काम केसी सिन्हा ने किया, शास्त्रों में उसी को नमक हरामी कहते हैं। कुछ लोग नमक हलाल होते हैं, कुछ लोग नमक हराम होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यदि उन्होंने कभी आपने उनकी कभी मदद की हो, कुछ उनका उपकार किया हो, तो वो उस उपकार को नहीं भूलते हैं, आपके साथ संकट में भी खड़े रहते हैं। वैसे लोगों को नमक हलाल कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया हो, उसका बहुत उपकार किया हो, उस पर बहुत एहसान किया हो, लेकिन जहां आप मुश्किलों में घिरेंगे वो शख्स आपका साथ छोड़ के दुश्मनों से जा मिलेगा। ऐसे लोगों को कहते हैं नमक हराम। केसी सिन्हा ने जो काम किया है वो नमक हरामी की श्रेणी में आता है। और पता नहीं केसी सिन्हा को कौन सा लालच दिया गया, कौन सी धमकी दी गई, क्या दिया गया, लेकिन जो किया उन्होंने सही नहीं किया। क्योंकि केसी सिन्हा जो है वो जाति से कायस्थ हैं। इसे बिहार में लाला भी कहते हैं, संयोग से मैं भी कायस्थ ही हूँ। ऐसे बिहार में बहुत लोग मुझे दलित समझते हैं क्योंकि मेरा सरनेम दास है, लेकिन मैं कायस्थ हूँ, मिथिला का कर्ण कायस्थ हूँ। आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए बता देता हूँ कि कायस्थ लोग हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक, हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान चित्रगुप्त के वंशज होते हैं। और भगवान चित्रगुप्त कौन है? तो वो हिंदुओं के पाप पुण्य का हिसाब किताब रखते हैं। किसने गलत किया, किसने अच्छा काम किया, उन्हीं की रिपोर्ट पर लोगों को स्वर्ग या नरक मिलता है मरने के बाद। ये सिर्फ हिंदुओं की मान्यता है, मैं तो ये सब नहीं मानता, लेकिन ऐसा जो धार्मिक हिंदू होते हैं वे मानते हैं। और चित्रगुप्त के 12 बेटे थे, इसलिए 12 किस्म के कायस्थ होते हैं। कुछ लोग कहते हैं 13 किस्म के कायस्थ होते हैं। कायस्थों के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे अंबष्ट हैं, श्रीवास्तव हैं, कर्ण हैं, भटनागर हैं, कुलश्रेष्ठ हैं, सक्सेना हैं, निगम हैं, माथुर हैं, वगैरह वगैरह। तो ये मैंने कायस्थों की बात आपको इसलिए बताई क्योंकि केसी सिन्हा भी कायस्थ है और बांकीपुर सीट जो है उसमें कायस्थों का दबदबा है। 70,000 मतदाता, 70,000 वोटर्स जो हैं बांकीपुर के, वो कायस्थ हैं, यानी लाला जी हैं। और पूरे हिंदुस्तान में कायस्थों की बुद्धि आजकल मुझे लगता है भ्रष्ट हो गई है। और 99% जो कायस्थ हैं वो भारतीय जनता पार्टी के दलाल बन गए हैं। तो बहुत दुख की बात है, खास के उस जाति के लिए जो जाति खुद को पढ़ा लिखा समझती है, बौद्धिक होने का दावा करती है। तो फिर मैं बांकीपुर पर लौटता हूँ और केसी सिन्हा के आने के बाद लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा झटका लग गया प्रशांत किशोर को। देखिए, ये बड़ा झटका क्या, छोटा झटका भी नहीं है। केसी सिन्हा का कोई जनाधार नहीं है, कोई मास बेस नहीं है, उनके आने जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सिर्फ अपना चरित्र दिखा दिया कि उनका कैरेक्टर क्या है। साथियों, बांकीपुर में वोट डाले जाएंगे 30 जुलाई को। वोटों की गिनती होगी 3 अगस्त को। बांकीपुर की सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नितिन नवीन, उन्होंने खाली की है। बांकीपुर से नितिन नवीन की भी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, ये उनकी भी इज्जत का सवाल है। और जब बांकीपुर उपचुनाव की अधिसूचना हुई थी, नोटिफिकेशन हुआ था, तब बीजेपी वाले बड़े अहंकार में चूर थे। कह रहे थे कि अरे बांकीपुर से तो हम किसी कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे, वो भी जीत जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने माहौल बिल्कुल बदल दिया है। अब यहाँ बीजेपी की हालत पतली है। यदि बोलचाल की भाषा में कहें तो बीजेपी का हुलिया टाइट हो गया है। और बीजेपी ने यहाँ अपने उम्मीदवार को बदल दिया। अभिषेक सिन्हा बंटी को हटा के नीरज सिन्हा को खड़ा किया है। नीरज सिन्हा भी एक बकलेल प्राणी ही लगता है, जिसे 4 लाइन ठीक से बोल नहीं पाता है। और उसके बाद फिर बीजेपी ने क्या किया है कि प्रशांत किशोर को हराने के लिए 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है। इससे पता चलता है कि बीजेपी कितना घबराई हुई है। उसके बाद बीजेपी ने क्या करवाया कि जो जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार थी श्रीमती वीणा मानवी, उनका नॉमिनेशन रद्द करवा दिया। एक साजिश करके उनका नामांकन रद्द करवा दिया। और इसी तरह बीजेपी वाले काफी गुंडागर्दी कर रहे हैं। आज सुबह सुबह की बात है, बंटी यादव की हत्या में जो एक आरोपित था रवीश कुमार उर्फ बिसिया, उसको एक फर्जी मुठभेड़ में पैर में पटना पुलिस ने गोली मार दी है। और
फर्जी मुठभेड़ में बिसिया को इसलिए गोली मारी गई है जिससे बांकीपुर के मतदाता बिल्कुल खुश होकर भाजपा को जिता दें। लेकिन इस बार भाजपा की राह आसान नहीं है। जो सवर्ण हिंदू है, अगड़ी जाति के हिंदू भी भाजपा से बहुत नाराज है, खास के यूजीसी कानून को लेके, नीट छात्रा कांड को लेके, भरत तिवारी की हत्या को लेके। और फिर मैं कहता हूं कि 3 अगस्त को नतीजा आएगा, बीजेपी हारेगी तो 2 लोगों की नाक तो कट ही जाएगी। सम्राट चौधरी की नाक कट जाएगी, नितिन नवीन की नाक कट जाएगी और प्रशांत किशोर विधानसभा में घुसेंगे। तो साथियों, अब तक का वीडियो यही था। केसी सिन्हा सर से मेरा विनम्र अनुरोध है, गुजारिश है कि गंगा से एक चुल्लू पानी ले लें और उस पानी में डूब मरे। तुमने बहुत गलत काम किया है केसी सिन्हा, तुम इज्जत देने के लायक नहीं हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।